Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अपने पाठ में भाषा के भेद, भाषा के कौशल के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। यही सब कल हमने अपने पाठ में पढ़ा था। तो देखिए, आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे लिपि, व्याकरण। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, पाठ 1 भाषा। लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं। अर्थात लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। भाषा के जो उच्चारण, जब हम भाषा को बोलते हैं, जो उच्चारण होता है, जो शब्द मुख से निकलते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ भाषाएं और लिपि दी गई है। देखिए कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी। जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। अब मैं अपनी देवनागरी लिपि की कुछ विशेषता बताती हूँ। तो देखिए, देवनागरी क्या है? विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। यह विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। सेकेंड पॉइंट देखिए, देवनागरी लिपि में और क्या विशेषता है? फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड। देखिए बेटा, जैसे मैं लिख रही हूं, मैं कहां से लिख रही हूं? बाएं से दाएं की ओर। तो ये क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि में बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो फारसी है, फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? फारसी में इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। फारसी होती है दाएं से बाईं ओर। इस लिपि में यहां से लिखना शुरू करते हैं और इस तरफ आते हैं लिखते हुए। किसके अंदर? फारसी के अंदर। फारसी जो उर्दू भाषा की लिपि है, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। लेकिन जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसे हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। बोली व उपभाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसमें सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा का रूप बोली में होता है। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, मीन्स इसमें साहित्य नहीं लिखे जाते हैं। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली अवधि, सूरदास ने सूरसागर जिसकी बोली थी ब्रजभाषा, तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली में की रचना की, परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई। आगे चलकर ये केवल बोली तक ही सीमित रह गई। इनका आगे विकास नहीं हो सका। केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया।
सभी बोलियों में सिर्फ किसका विकास हुआ? खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। कुछ अन्य बोलियां कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बागड़ू, बघेली, भोजपुरी आदि भी हैं। जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इसे अलग अलग बोलियों में बोला गया है परंतु सबका भाव एक ही है। अतः बोली भाषा का अल्प विकसित रूप जरूर है परंतु उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उपभाषा जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रिज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। राजस्थानी की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। क्या कहा है कि जब उपभाषा का क्षेत्र बढ़ जाता, विस्तृत हो जाता, फैल जाता है तो वो किसका रूप ले लेती है? भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषाएं, बोलियां। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। इसमें बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी, मागधी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि का अर्थ है लीपना। लिपि का क्या अर्थ है? लीपना। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि मनुष्य ने उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। फिर उसने उच्चरित ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दिए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाएं व लिपियां मराठी देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संताली देवनागरी, बोडो देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, बांग्ला बांग्ला। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा सबसे पहले लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसकी हमने विशेषता भी पढ़ी। इसकी विशेषता है ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन जो फारसी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद हमने व्याकरण को पढ़ा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। आप सभी ने अच्छे से अपने पाठ को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।